से कराती हूँ। माननीय मिस्टर निखिल पुराणिक सर, उनके बारे में ये कहना बहुत सही होगा कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। और सर की वजह से हजारों फैमिलीज बेहद खुश है, बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज हुआ है। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो और सबका हित हो। अब ये जो एक हमने श्लोक सुना, देखा, अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस जिंदगी के सबसे बड़े सौभाग्य किसी के लिए भी क्या हो सकते हैं? तो जिंदगी में सबसे बड़ा यदि सौभाग्य के तौर पर अगर हम कोई चीज़ को देखते हैं तो ये दो बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं। ये दोनों बातें क्या हैं? तो पहला सुख क्या कहते हैं? निरोगी काया, और दूसरा घर में हो माया। दोनों में से पहले किसकी बात करनी चाहिए? हेल्थ। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा सबसे ज्यादा कि कौन सी बात करनी चाहिए? साहब आप बताइए। माया। और कौन बताना चाहेगा? आप बताएंगे सर? हेल्थ। अच्छा, आप बताएंगे सर? हेल्थ। ओके। आज पहली बार इधर पीछे कौन आया है यहां पर? सबसे पहले बात किसकी करनी चाहिए? निरोगी रहने की। अच्छा, अगर मैं कहूं कि निरोगी रहने की बात दूसरे नंबर पर करनी चाहिए और पहले नंबर पर घर में हो माया ये बात करनी चाहिए, तो आप मुझे, शायद कुछ लोग मुझे गलत समझेंगे, हाँ या ना? है ना? लेकिन यदि मैं आपको एक बात कहूं कि लोगों को निरोगी रख के अगर घर में माया आ रही हो तो पहला सुख कौन सा होना चाहिए? घर में हो माया। क्यों? क्योंकि यदि आपने सेल्फिश बन के केवल अपने शरीर का ख्याल रखा तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर आपने 1 लाख लोगों तक वो प्रेरणा पहुंचाई, वो सौभाग्य पहुंचाया और 1 लाख लोगों को इस मुद्दे का फायदा मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दरवाजे के बाहर की दुनिया कुछ अलग है, यहां की दुनिया कुछ अलग है, बाहर के नियम कुछ अलग हैं, यहां के नियम कुछ अलग हैं। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का ये जो यंत्र है ये हम सभी के पास है, तो आने वाले 1-1.25 घंटे के लिए इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो यंत्र है ये यंत्र डिस्टर्ब करेगा, आपको भी करेगा, मुझे भी करेगा। तो मैंने भी इसको फ्लाइट मोड पे डाल दिया है। अब सवाल यह है कि मैं दोनों ही मुद्दों पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं और दोनों ही मुद्दों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। पहले मैं बात करूंगा घर में हो माया, क्योंकि मैं तो आज आपकी जिंदगी में आया हूं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक यात्रा पे निकले। ये अभी 1-1.25 घंटे का जो समय आप और हम बिताने वाले हैं, इसमें इस बात का आप ध्यान रखें कि हम लोग एक यात्रा पे निकले और ये जो मुद्दा है इस मुद्दे को गहराई से हम समझ जाएं, क्योंकि ये जो बातें मैं करने वाला हूं, बातें आपकी जिंदगी के साथ आने वाले 50-100 साल तक चलने वाली है। तो अब देखिए साहब, मैं छोटा सा एक सवाल पूछूंगा कि हर घर में कोई ना कोई घर का प्रमुख होता है, हाँ या ना? जिसे हम हिंदी में मुखिया कहते हैं। और मुखिया का काम क्या होता है? सुबह से शाम तक घर के लिए आर्थिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य और हर प्रकार के परिदृश्य को ताकतवर बनाने के लिए घर के बाहर मेहनत करें, है ना? अब सुबह से शाम तक हर मुखिया घर के बाहर मौजूद होते हैं, पैसा भी कमाते हैं। इस बात से कोई भी व्यक्ति असहमत होगा क्या भला? है ना? अब मुझे एक बात बताइए
कि हर घर में घर का मुखिया पैसा कमाने के लिए निकलता क्यों है? कौन बताएगा? माइक। घर के लिए, घर के लिए, घर के सदस्य के लिए, घर के सदस्यों के लिए, घर की आर्थिक ताकत को मजबूत करने के लिए, है ना? ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? घर गृहस्थी चलाने के लिए। ओके, और कोई बताना चाहेगा? घर में सब सुख सुविधाओं का उपलब्ध करने के लिए। प्रतिदिन घर में सुख सुविधा संपन्नता का में इजाफा लाया जा सके। आप सबके घर में भी घर का मुखिया प्रतिदिन घर के बाहर निकलता है, हाँ या ना? है ना? अब सवाल यह है कि जिंदगी में 6 प्रकार के आर्थिक संपन्नता की स्थितियों को, अवस्थाओं को आप और मैं या दुनिया देखने वाली है। पहले नंबर पर रॉयल लाइफस्टाइल, शाही जीवन शैली। यानी इस जीवन शैली के लिए ये कहेंगे कि यदि इनकी जिंदगी में 50,000 रुपए की जरूरत है तो इनकी जेब में यानी 50 करोड़ रुपए रहेंगे। जिंदगी में 500 मर्तबा भी यदि जरूरत पड़ी तो वो 500 मर्तबा 50,000 की जगह 50 करोड़ रुपए उनकी जेब में रहने वाले हैं। नंबर पर कंफर्ट लाइफस्टाइल। ये वो लोग होते हैं जिनको यदि 50,000 रुपए की जरूरत है तो उनके घर में किसी भी सूरत में 10 लाख रुपए मौजूद रहेंगे। 500 मर्तबा भी स्थिति आई तो उनके घर में 10 लाख रुपए जरूर रहेंगे यदि 50,000 रुपए की जरूरत है तो। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं नेसेसिटी। ये वो लोग होते हैं जिनके पास में यदि 50,000 रुपए की जरूरत है तो कम से कम 5 लाख रुपए रहेंगे। कितने? 5 लाख। फिर कुछ लोग होते हैं जिसको कहते हैं बेयर एग्जिस्टेंस, यानी न्यूनतम अस्तित्व होता है। 50,000 रुपए की जरूरत है तो बड़े मुश्किल से 50,000 रुपए तक ही पहुंच पाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को हम देखते हैं जो आर्थिक तौर पर गरीबी की अवस्था में है ना? और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी को जी ही इसलिए रहे हैं क्योंकि कोई दान दे रहा है, चाहे गवर्नमेंट दान दे रही है, चाहे कोई और दान दे रहा है, चाहे कोई कम्युनिटी दान दे रही है, चाहे कोई धार्मिक, कहना चाहिए धार्मिक जगह से दान मिल रहा है। इनकी जिंदगी इसी वजह से चल पा रही है ना? अब मेरे ख्याल से इस हॉल में जो हम लोग बैठे हैं इसमें पहले नंबर और आखिरी वाले नंबर का कोई भी व्यक्ति शायद नहीं है। इस बात से सहमत है आप? है ना? और दुनिया में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को कम से कम कंफर्ट लाइफस्टाइल तक ले जाने का तो हर मुखिया का कर्तव्य है, हाँ या ना? है ना? ऐसा कहते हैं साहब कि पूरे ब्रह्मांड में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर, इनके अलावा सबको पैसों की जरूरत है। ये बात से सहमत है आप? यदि सहमत हैं तो एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं कि आप अपने पूरे कुटुंब के लिए कम से कम कंफर्ट लाइफस्टाइल की जिंदगी में जल्दी से जल्दी आवे। और इस लाइफस्टाइल में तभी आप आ सकते हैं जब महीने की इनकम कम से कम 10 लाख रुपए महीने से ऊपर आ सकती है ना? तो 10 लाख रुपए से ज्यादा महीने में कमाने वाले यहां पे कुछ लोग हैं क्या? नहीं है ना? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, मैं बात क्या करने वाला हूं और आने वाले समय में मैं आपको किस तरफ लेके जाने वाला हूं। तो दुनिया में 3 प्रकार के, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, छोटी सी कहानी है। ये लिटिल डॉग की कहानी है। लिटिल डॉग, 3 अलग अलग डॉग हैं और उनकी जिंदगी अलग अलग प्रकार से हमको नजर आ रही है। डॉग नंबर 1 जो है, ये इस डॉग को उठाया गया और मान लीजिए ये स्टेज है, इसी तरह के एक स्टेज पे उस डॉग को एक कमरे में लेके गए। ये स्टेज के बीच में हमने पार्टीशन कर दिया है, एक नेट का पार्टीशन है। इस तरफ करंट है, यानी फील्ड में करंट है, जमीन में करंट है, और उस तरफ नहीं है। डॉग को इस करंट वाले जगह पर छोड़ा गया, तो जैसे डॉग वहां पर पहुंचा तो करंट हल्का था लेकिन डॉग को तकलीफ हुई। थोड़ी देर के बाद में उस डॉग को उठा के नेट के दूसरी तरफ ले जाके बिठा दिया गया, तो वहां पे करंट नहीं था, तो डॉग को बड़ा अच्छा लगा।
नेट भी ज्यादा बड़ा नहीं था, डॉग खुद भी छलांग लगा के जा सकता था, ऐसी अवस्था थी। तो ये अवस्था नंबर 1 है ना। अवस्था नंबर 2, डॉग को लिया, डॉग को लेने के बाद में जहां करंट था वहां पे छोड़ा गया और डॉग की कोई सहायता नहीं की गई। डॉग को बड़े लंबे समय तक, जितनी देर में वो उस जगह पर था, उसको संकट का सामना करना पड़ा और थोड़ी देर के बाद में डॉग को उठा के बाहर ले लिया गया, है ना। अब कहानी नंबर 3, यानी मुद्दा डॉग नंबर 3, इस डॉग को उठाया गया और इसको उस जगह पर लेके जाया गया जहां पे करंट नहीं है ना। उस डॉग को वहां पे रखा गया, डॉग बिल्कुल कंफर्टेबल था और कोई समस्या नहीं हुई। और कोई समस्या नहीं होने के बाद थोड़ी देर के बाद में डॉग को वापस ले लिया गया। फिर थोड़ी देर के बाद में इसी मुद्दे को रिपीट किया गया। तो जो सेकंड नंबर का डॉग था, वो जैसे ही फील्ड में उसको रखने के लिए गए तो वो घबरा रहा था। पहले वाले को जैसे ही रखा गया वहां पर, तो उसने तुरंत जंप मार के, मालूम था कि करंट इस तरफ है, वो उस तरफ चला गया। तो करंट वाली जगह से वो तुरंत छलांग लगा लिया। क्यों? क्योंकि डॉग को पता था इधर करंट है, उधर करंट नहीं है। अब तीसरे वाले डॉग को जब लिया गया तो उसको भी ऐसी जगह पे रखा गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो करंट है ही नहीं, तो वो डॉग को कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारी भी जिंदगी कुछ इसी प्रकार की है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जीवन की तरक्की करने के लिए प्रतिदिन आपकी आंखों के सामने आपको प्रयत्नशील नजर आएंगे। ये कौन से है? ये पहली वाली घटना है, जो अपने लाइफ को प्रोग्रेसिव अवस्था में ले जाने को तैयार है, जो ज्ञान चक्षु ओपन रख के सुनने को तैयार है, समझने को तैयार है, देखने को तैयार है और महसूस करने को भी तैयार है। दूसरे नंबर पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी में कोई रास्ता ही पता नहीं है कि तरक्की हासिल कैसे की जाती है, जिंदगी में अवसर का मतलब क्या होता है, हम अपने लेवल को, अपनी फैमिली को कंफर्ट लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी में, गरीबी में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जीवन भर गरीबी को स्वीकार करना गुनाह है। जीवन भर अपने बच्चों के लिए कोई तरक्की का इंतजाम नहीं करना। हम में से कोई भी राजघराने से पैदा नहीं हुआ, लेकिन हम ये सौभाग्य हमारे बच्चों को दे सकते हैं। तो ये ऐसा सोच, ऐसी विचार और ऐसे इरादे प्रतिदिन मार के कौन बैठता है? जो सेकंड नंबर वाली स्टोरी मैंने सुनाई थी, जो जिंदगी में कभी कुछ करने को तैयार नहीं है और उनकी जिंदगी में ऐसे अवसर भी कभी प्राप्त नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से आज के बाद में यहां पे बैठा हुआ कोई भी इंसान ये नहीं बता पाएगा कि हमारे को जिंदगी में 500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दिया। आज निखिल पुराणिक इंदौर से आपके बीच में आया ही इसलिए है क्योंकि मैं आज आपको वो पूरा रास्ता और पूरा रूट मैप, इस दरवाजे के बाहर की जो दुनिया है, उस दुनिया में पैसा, पूंजी, मेहनत लगाने के बाद वो हासिल होगा, लेकिन ये जो दुनिया है यहाँ पे ये बिना पूंजी लगाए हासिल किया जा सकता है। ये बातें रशिया में चलती है, ये बातें अमेरिका में चलती है, ये बातें कनाडा में चलती है, ये बातें इंडोनेशिया में चलती है, ये बातें जापान में चलती है, ये बातें नासिक में चलती है, मुंबई में चलती है, कोलकाता में चलती है, लखनऊ में चलती है, इंदौर में चलती है और आने वाले समय में आपके अड़ोस पड़ोस में भी होल सोल में चलने वाली हैं। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले 50 साल के परिदृश्य को आप अपने ज्ञान चक्षु को बिल्कुल खुला रख के अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतरी देते हुए आर्थिक तौर पर भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पूरा एक्शन प्लान मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। आपको इसको देखना है और सहमत भी होना है। अब मैं आता हूं, 2 प्रकार के सौभाग्य की बात करी थी, जिसमें पहला सुख था निरोगी काया। तो मैंने माया की बात पहले कर ली है ना, माया सबको चाहिए। अब मैं पहले मुद्दे की बात करता हूं जिसको कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अब यहां पे ऐसी कितनी माताएं बहनें हैं, यानी मराठी में ताई बोलते हैं, तो ऐसी कितनी ताई हैं जो घर में खाना बनाती हैं? हाथ ऊपर कीजिए। खाना कौन कौन बनाता है?
असल में सारे बड़े बड़े गंभीर सवाल, हाथ ऊपर रखिए, सारे बड़े बड़े गंभीर सवाल मैं आपसे ही पूछने वाला हूं। हाथ ऊपर रखिएगा। मेरा अगला सवाल है, क्या आप अपने घर में सबको खाना खिलाने के बाद तंबाकू खिलाते हैं क्या? लेकिन आप खिला रहे हो। ये आज मैं दिखाने वाला हूं। और वो देखने के बाद में यदि आपकी अंतरात्मा ये बोलने लगे, मला काही करायचं नाही है, मला तर तंबाकू चालेल, तो मेरे को बोल के जाना। और अगर इरादा है कि तंबाकू नहीं होना चाहिए आपके भोजन में, तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूं कि जो खाना आप बनाते हो उसमें तंबाकू जैसे तत्व आपके घर के सारे सदस्यों के पेट में जा रहे हैं। और इसी वजह से गंभीर गंभीर संकट, गंभीर गंभीर मुद्दे और गंभीर गंभीर बीमारियां आपके इर्द गिर्द देखी जा रही हैं। जो पहले देखने को नहीं मिलती थी वो भी आज देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको पहले बताया कि घर में माया होना जरूरी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें घर में माया में भी बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। मैं खुद आपके सामने हूं। मैं काफी बड़े पैमाने पर शारीरिक तौर पर तकलीफों में था आज से 6 साल पहले, और बड़ी बड़ी तकलीफें होती थी। गर्दन ऐसे नहीं होती थी, आंखों में ड्राइनेस था और बॉडी में सोराइसिस था। ऐसी अवस्था में मेरे को पहली मर्तबा ये चमत्कार पता चला। जब पता चला तो मैंने कहा कि साहब मैं कितना समझ पाऊंगा, मैं उस मुद्दे को नहीं ध्यान देता। हालांकि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएट हूं, लेकिन आप तो मुझे पानी दो। यदि आपके पानी में चमत्कार है तो मैं पी के देखना चाहता हूं। जिंदगी में मैंने केवल 2 लीटर पानी पिया, और पहले दिन ये जो मेरी म्हणजे माझी जी मान है जी अशी नहीं होती, केवल 2 घंटे के बाद ये गर्दन में मुझे ऐसा लगने लगा कि 70% रिलीफ है। मैंने सैल्यूट किया और मैंने उसी दिन उनको कहा कि चाहे जिंदगी में मुझे संपत्ति बेचनी पड़ जाए, लेकिन ये मशीन मेरे घर में जरूर खरीदूंगा। और मैंने थोड़े दिनों के बाद में निर्णय लिया, इस मशीन को खरीदा। थोड़े दिनों में मेरी सारी समस्या खत्म हो गई। और ये जो तीनों बातें आपको बताई हैं, ये तीनों बातों को खत्म करके आज मैं तकरीबन 5 साल से जिंदा, यानी 5 साल से मैं घूम रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी 5 साल पहले समाप्त हो चुकी हैं। तो जब ये हुआ तो मुझे यकीन आ गया, और मेरे को ये मौके के बारे में सबको बताना चाहिए। तो मैंने घर पे भी बताया, घर के बाहर भी बताया। बताते बताते ये कारवा चलने लगा। सबको 2 बातें बताई थी, छुपाई नहीं थी। पहले दिन से बताया था कि आर्थिक संपन्नता सेहतमंद रहने से भी ज्यादा जरूरी है यदि घर में सेहत पहुंचा के मिलती हो तो 4000 लोगों का कारवा बना, और 4000 लोगों तक ये सौभाग्य अभी तक मेरे जरिए पहुंच पाया। अब मैं आपसे 3 बातें पूछूंगा। इस धरती में कोई ये कह सकता है क्या कि मेरे पास 1 से अधिक शरीर है? क्या कोई ये कहेगा कि मैं भोजन और पानी तो 12 साल में एक बार लेता हूं, आप मेरे से भोजन पानी की बात मत करो? कोई बोलेगा? नंबर 3, धरती में कोई इतना सक्षम है जो फोटो के बाहर आ सकता है अलविदा होने के बाद? तो जितने भी लोग बचे हैं जो ये तीनों बातों को ना कह रहे हैं, दुनिया के हर व्यक्ति को ये खरीदना पड़ेगा। इसे देख लीजिए, आने वाले 50 साल में खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये खरीदना पड़ेगा। कुछ लोग आने वाले 2-3 महीने में खरीदेंगे, कुछ लोग 1-2 साल में खरीदेंगे, और कुछ लोग जब अपने घर में बड़े बड़े हादसों को देखेंगे उस दिन उनको मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से समझदारी इसमें है कि मजबूत होके यदि खरीदने को मिल रहा है आज, तो मजबूर होके खरीदने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या धरती पे लोग बीमार होके आते हैं? स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कौन बना रहा है भला? आपका भोजन और आपका पानी। जोर से बोलिए, क्या? आपका भोजन और पानी। और नंबर 3, इन्हीं बातों को समझने के लिए आज अपने फोन को बंद रखिए, वरना कल इसकी कीमत चुकाइए। मैं तो बहुत मीठा मीठा बोल के आपको मीठे तरीके से बताऊंगा, लेकिन दुनिया में बीमारियां और सर्जरी और मल्टीपल ऑपरेशन या ऑर्गन फेल्यूअर यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इतने कड़वे स्वर में समझाते हैं कि पूरे खानदान को समझ में आती है। हाँ या ना? तो आगे बढ़ते हैं।
आज सेहत के लिए जिसने समय नहीं दिया, उन्हें कल सेहत के लिए जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे जीते जी मना नहीं किया जा सकता, और जो मुद्दा तर्क, विज्ञान, अनुसंधान, वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों की कसौटी पर बीते आधी शताब्दी से खरा पाया गया है, उसे तो सैल्यूट दुनिया को करना ही पड़ेगा। यह एक ऐसा मुद्दा है। हम आगे बढ़ते हैं। इस जीवन में धनवान कौन है? तो असल में धनवान वही है जिनके घर में सेहत है। आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले किस घर में रहते हैं? आप अपने शरीर में रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, रहने के लिए ईंट मिट्टी सीमेंट का घर जो आपने बनाया है वो 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए की कीमत रखता है, हाँ या ना? जिस कार में आप घूमते हैं वो 7 लाख रुपए से 15-20 लाख रुपए की हो सकती है, हाँ या ना? जिस फोन को आप इस्तेमाल करते हैं, पूरे घर के कुटुंब के फोन को कीमतों को पता कीजिए, 1 लाख रुपए से ज्यादा निकलेगी। और आईफोन, अगर आईफोन या किसी के पास अच्छे फोन है तो एक एक फोन 1-1 लाख के हैं। अगर आप बात करने के लिए सस्ता महंगा नहीं देखा, रहने के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए के मकान में आप रह रहे हैं, तो जो आपका शरीर है इसके लिए 3 लाख रुपए की कीमत महंगी है या सस्ती? पीछे से बताइए, महंगी है या सस्ती? अच्छा, 25 साल चलती हो और 30 रुपए प्रतिदिन की कीमत हो तो महंगी है या सस्ती? इससे सस्ता दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। 30 रुपए रोज, यानी आप घर के बाहर निकलते हैं, बिस्लरी का बोतल खरीदते हैं, वो 20 रुपए का आता है, और वो 20 रुपए की जगह ये सेहतमंद जिंदगी पूरे कुटुंब को, पूरे घर परिवार को अगर 30 रुपए रोज में मिलती है तो इससे सस्ता कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, ये 30 रुपए रोज लगाने के बाद अगर आपके बच्चों को और आपको 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना आने वाला कारोबार भी मिलता है, जिसमें आज के बाद में 1 रुपए का निवेश नहीं करना है, तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? तो मैंने भी यही गलती करी थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा एक मशीन खरीदी और उसके बाद में कुछ महीनों के बाद में ही मुझको हर महीने एक मशीन का पैसा आने लगा। ऐसे करते 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 आज तक तकरीबन 2 करोड़ रुपए मेरे घर आए। लेकिन ये 2 करोड़ रुपए लोगों के घर में सौभाग्य पहुंचाने के बाद आए, और ऐसा सौभाग्य पहुंचाने के लिए आप भी सौभाग्य पहुंचाने के लिए कहते हैं कि जो ईश्वरीय, कहना चाहिए ईश्वरीय दूत बन के आप दुनिया को समझाइए, क्योंकि संकट आने के बाद में हमारे हाथ से जब सारी बातें निकल जाती है तब हम कुछ बता नहीं पाते हैं। लेकिन यदि आप इस बात को ध्यान से समझेंगे तो ये सारी बातें अच्छे से होंगी। आगे बढ़ते हैं। इस जिंदगी में आपके शरीर की जिम्मेदारी किसकी है भला? आपके शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की तो नहीं है, पड़ोसियों की तो नहीं है, रिश्तेदारों की तो नहीं है, हमारी खुद की है। आगे बढ़ते हैं। सेहतमंद रहना आपके मूड का विषय है या नीड का विषय है? अमीरी का विषय है या गरीबी का विषय है? यहां अमीरी गरीबी कुछ नहीं है साहब, हर किसी को सेहत चाहिए, और सेहत अगर 30 रुपए में मिलती हो तो इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। आज से 50 वर्ष पहले इतने बड़े पैमाने पर गंभीर बीमारी नहीं होती थी, लेकिन आज होलसेल में हो रही है और आने वाले समय में इसमें कई गुना इजाफा होने वाला है। प्रतिदिन रोगों को सुनने के बाद भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा इरादा यदि है तो ये 2nd नंबर के डॉग वाली स्थिति है, हाँ या ना? वो डॉग को तो बेचारे को पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, लेकिन हम मनुष्य हैं और हमें पता है हमारे शरीर में 70% जल है। हमने ये सुना है कि दाल चावल ही जीवन है, कभी सुना है क्या? लेकिन जल ही जीवन है, हजारों वर्षों से सुना है। तो जल ही जीवन है कहा गया है, ग्रंथों में उल्लेख है। तो वो कौन से जल के बारे में बात की गई है? वो इसी जल के बारे में बात की गई है जो आपके घर में साक्षात मां गंगा के तौर पर इस मशीन के जरिए आने वाला है। तो 2,77,000 रुपए तैयार रखिएगा, थोड़े समय के बाद में इरादा बना लीजिएगा, आपकी जिंदगी में इससे
बेहतर और इससे जरूरी कोई दूसरा मुद्दा नहीं हो सकता है। यह मैं निवेदन पूर्वक आज आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आग लगने के बाद कुआं खोदने में समझदारी है या जिंदगी में आग नहीं लगे ऐसे प्रबंध करने में समझदारी है? आगे बढ़ते हैं। बीमारी पर खर्च करना समझदारी है या बीमारी होवे ही नहीं ऐसे मुद्दे पे निवेश करना समझदारी है? साहब, हार्ट अटैक आने के बाद भी इंसान को जाना टेक्नोलॉजी के पास ही पड़ता है बाईपास कराने के लिए। तो हार्ट अटैक ना आए ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करें ना। समझदारी किसमें है? अटैक आने के बाद में या सर्जरी होने के बाद में या कैंसर का 50 लाख रुपए का इलाज कराने के बाद में ना व्यक्ति बचता है ना पैसा आता है। यहां 30 रुपए लगा के व्यक्ति पूरे परिवार के लोगों को भी सुरक्षा मिलने वाली है और आर्थिक तौर पर पैसा भी आने वाला है। ऐसा सौभाग्य मिलना और इस सौभाग्य को पहचानना समझदारी का निर्णय है। तो आगे बढ़ते हैं। आपने सुना है जहान है तो जान है। क्या सुना है आपने? जान है तो जहान है। आगे बढ़ते हैं। आप इस धरती पर आए थे तो क्या बीमार होकर आए थे? आगे बढ़ते हैं। आपके पास में यानी ये निम्न बातें सबको चाहिए: बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, नई दुकान, बच्चों की शादी करना, बच्चों का एजुकेशन करना, इत्यादि इत्यादि। और एक मुद्दा है आपको फिट रखना, आपको निरोगी रखना। इन सारे मुद्दों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? निरोगी रहना, है ना? तो मैं ये कहूंगा, अब सेहत सबसे पहले होनी चाहिए या सबसे आखिरी में होनी चाहिए? सबसे पहले होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपके परिवार को फिट रखने के लिए आज आपके घर में क्या यंत्र काम कर रहा है? अब मेरा विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल है कि एक्वागार्ड हो गया, म्यूनिसिपैलिटी का पानी हो गया, आरओ का पानी हो गया, ये सब तो सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, सुष्मिता सेन के घर में भी थे। और एक अपने आप को फिट रखने के लिए वो जितना हेल्थ में एक्सरसाइज वगैरह करते थे या जितना प्रिस्क्राइब किया हुआ भोजन और पानी लेते थे, उसके बावजूद भी उनको कैंसर या अटैक आया ना। आपके घर में ना आए इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छा, ये सब ना आए इसके लिए 1 महीने का यानी 1 साल का कितना रुपया खर्च करने को तैयार है? अगर मैं आपको कहूं 25,000 रुपए 1 साल में दीजिए तो 25,000 रुपए महंगा है या सस्ता है? पीछे से बताइए। सस्ता है। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। 25,000 रुपए साल सस्ता है या महंगा है? सस्ता है। आप बताएंगे सर? सस्ता है। और कौन बताएगा? सस्ता है। अब 25,000 रुपए साल यदि 25 साल के लिए जोड़ा जाए तो कितना होता है? 6.25 लाख रुपए। अब ये 6.25 लाख रुपए से आधी कीमत में अगर कोई मुद्दा आपके सामने आता है तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है? साल का 12,500 रुपए। और ये 12,500 रुपए लगा के 12.5 लाख रुपए महीने में आए तो जोरदार ताली बजाना चाहिए कि नहीं? ये ताली आपके बच्चों को रोशनी देने वाली है, क्योंकि इट्स ए इंटरनेशनल बिजनेस जो 2 पीढ़ी तक इनकम देता है। इट्स ए लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी। 580 करोड़ रुपए कमाने वाले लोगों को तो मैंने देखा है, अपनी जिंदगी के 14 वर्ष काम करते करते 580 करोड़ रुपए कमाए हैं। और ऐसे 1-2 नहीं, कई लोग हैं। एंड इट्स ए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल बिजनेस। ये प्रोडक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकन ने खरीदा है और आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय लोग खरीद रहे हैं। और केवल खरीद ही नहीं रहे हैं, कमा भी रहे हैं। तो जोरदार इस अपॉर्चुनिटी का स्वागत कीजिए। आगे की मुद्दों को ध्यान से समझिए। आगे जिंदगी में 2 प्रकार के रास्ते हैं आपके सामने। पहला रास्ता है रोकथाम क्या की जाए वो करे जो जरूरी है, और दूसरा मुद्दा है रोकथाम की तरफ बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएं। बढ़ते हैं। पहले नंबर पे आप देखेंगे डॉक्टर रामनाथ कोविंद साहब के साथ में जो है
एक कहना चाहिए कि बाबा शिवानंद अवार्ड ले रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार ले रहे हैं। जिस समय ये पुरस्कार उन्होंने लिया था उस समय उनकी उम्र थी 127 साल या 126 साल, 127 साल की उनकी उम्र थी। आज भी जीवित हैं और कहना चाहिए काशी में मौजूद हैं। और बाजू में आप देख रहे हैं एक महान हस्ती, गुजरात के माने हुए डॉक्टर, 16,000 से ज़्यादा सफल हार्ट की सर्जरी की हुई थी, लेकिन 42 वर्ष के आयु में अटैक आया और पता नहीं चला, डॉक्टर साहब अलविदा हो गए। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में रोकथाम क्यों ज़रूरी है। आपने अपने बच्चों को वैज्ञानिक बना दिया लेकिन उनको सेहतमंद नहीं बनाया, तो कुछ फ़ायदा होगा क्या? अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके बच्चे को 10 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें तीसरे नंबर का जो सवाल रहेगा वो 70 नंबर का है और बाकी जो 9 सवाल है वो 30 नंबर के हैं, तो बच्चे को साल भर सबसे ज्यादा कौन से सवाल की तैयारी करानी है? तीसरे नंबर की, क्योंकि 70 नंबर का वहीं से पूछा जाएगा। तो आपकी जिंदगी में 70 नंबर का जो मुद्दा है वो है जल। आपके शरीर में 70% क्या है? जल। आपके जिंदगी के सारे सौभाग्य कहां अटके हुए हैं? जल तत्व के ऊपर अटके हुए हैं। दुनिया में एक ही मशीन ऐसी है, आपका ये मानव शरीर, जिसमें आप रोटी डालिए वो खून बना देती है। मुद्दे को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आपने अपने आहार को औषधि तुल्य नहीं बनाया तो आपको अपनी औषधियों को ही आहार बनाना पड़ेगा। शुरुआत औषधियों से होगी और अंत कहां होगा? मल्टीपल सर्जरी के ऊपर। और जो कमाया हुआ है वो कहां जाएगा? हॉस्पिटल्स में। आगे बढ़ते हैं। आप पैसों से मकान खरीद सकते हैं साहब, लेकिन उस मकान को घर आपकी इम्यूनिटी ही बनाएगी। आप पैसों से घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के लम्हे समय को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए इम्यूनिटी ही काम देगी। आपकी जिंदगी में आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून भरी नींद अगर चाहिए तो वो आपकी इम्यूनिटी ही दे सकती है। आप खाना खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपनी भूख बढ़ानी है तो आपकी इम्यूनिटी ही दे पाएगी। आप डॉक्टर साहब को पैसे से बुला सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत आपको आपकी इम्यूनिटी ही देगी। आप इंश्योरेंस पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन जिंदगी में असली सुरक्षा क्या है? कि इंश्योरेंस की जरूरत ही ना पड़े, और वो आपको आपकी इम्यूनिटी ही देगी। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं जिंदगी में जिंदगी को चुनिए, ट्रीटमेंट को नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपका शरीर बना है पंच तत्व से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसमें जल का नंबर क्या है? 72%। तो 72% आपकी जिंदगी की खुशहाली जल के पास में है, और जो जल आप पी रहे हैं वो स्लो पॉइजन है। धरती में भी 70% जल है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि आपने अपने आहार के 70% जल को ही अपना दुश्मन बना के रखा है तो आपकी जिंदगी में आपको कोई जिताएगा क्या भला? और ये स्थिति आज की है आपकी। आपका 70% जो जल तत्व है, आपने उसको अपना मित्र नहीं शत्रु बना के रखा है। क्योंकि सारे आप जो पीते हैं उसे आप जल समझते हैं, लेकिन असल में सारे जल समान नहीं होते हैं। आपका जो जल है वो जल वैसा नहीं है जो गंगोत्री का जल है, जो हिमालय का जल है, और जल में फ़र्क है। वो फ़र्क क्यों आया? हर महीने खेती में केमिकल डाल रहे हैं और वो ज़मीन के नीचे जा रहा है। ज़मीन के नीचे क्या है? पानी है। बारिश में वही पानी नदी में मिलता है, केमिकल भी मिलता है। वही पानी समुद्र में मिलता है, केमिकल भी मिलता है। और वही पेस्टिसाइड्स, केमिकल वाला खाना अपन खाते हैं, और वो सब कुछ केमिकल युक्त होने की वजह से हमारा जल शत्रु बन चुका है। आपका जल आपकी ही जिंदगी के लिए शत्रुता वाला व्यवहार अदा कर रहा है, और जो भी जल आप पी रहे हैं उसे बदलने की आपकी सबसे पहली जरूरत है। चाहे आप फरारी खरीद लीजिए साहब, रोज उसमें अगर ईंधन गलत डालेंगे तो, मेरी बात से सहमत अगर आप नहीं है ना, तो आपकी कार में पेट्रोल की जगह घासलेट डालिए।
आपको समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूं। आप अपने बाइक में रॉकेल का तेल डालिए और चला के देखिए स्कूटी को, क्या होगा? वो खराब हो। अच्छा, कौन कौन डालना चाहेगा? हाथ ऊपर कीजिए। सर रॉकेल मिलता ही नहीं। अच्छा, डीजल मिलेगा? डीजल डाल सकते हैं। कौन कौन नहीं डालना चाहेगा? हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन डीजल नहीं डालना चाहेगा पेट्रोल की गाड़ी में? आप सारे लोग नहीं डालना चाहेंगे, है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी उस बाइक या कार से सस्ती है या महंगी? तो इसमें क्या डाल रहे हैं अपन? ये बदलना है ना? तो देख लीजिए, समझ लीजिए और बदल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक होता है साफ पानी, जिसे आप पानी समझ के आप पी रहे हैं। दूसरा होता है उपयोग करने वाला पानी, जिससे हम कपड़े बर्तन धोते हैं। और तीसरा होता है सेहतमंद पानी, ताकतवर पानी, हीलिंग वाला पानी, जादुई पानी या गंगा जल वाला पानी। अगर साक्षात मां गंगा अपने घर में आना चाहती है तो दरवाजा खुला रखना चाहिए या बंद करना चाहिए? तो जिस भी मित्र ने आज आपको यहां बुलाया है वो आपका सेवक है, खुशहाली और सेहत लाने वाला सेवक है, और उसे भगवान ने भेजा है। इस बात का आप ध्यान रखिए। इन बातों को हम तो समझ चुके हैं, आज आपको समझने की जरूरत है। आपके ब्रेन में 74% पानी है, ब्लड में 83। अच्छा, ब्लड में बात करता हूं। हार्ट अटैक, जब हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम आता है, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, काहे की देते हैं? खून को पतला करने के लिए। खून कैसे बना है? पानी से बना है। 83% पानी है। आपका पानी यदि पतला रहेगा तो खून ऑटोमेटिक पतला रहने वाला है। किडनी में 83% पानी है, फैट में 20% पानी है, बोन में 22% पानी है, टिश्यूज में 60% पानी है, मसल्स में 76% पानी है, हार्ट में 79% पानी है। लंग्स, कोरोना काल में आपने देखा होगा, लंग्स की बात हमने सुनी। ये जो गुब्बारा है, ये गुब्बारा भी 80% काय से बना है? पानी से बना है। स्किन 70% पानी से बनी है। आपकी आंखें 95% पानी से बनी है। और हम पानी को छोड़ के हर चीज पे दिमाग लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। असल में आपके आपका पानी ही शरीर को हाइड्रेट करने से लगा के भोजन को शरीर के भीतर तक ले जाने का काम करता है। अभी आप जो खा रहे हैं वो शरीर के भीतर ही नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब जल का करोगे उत्तम उपयोग, तब शरीर के या काया के भाग जाएंगे सारे रोग। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, डॉक्टर विलियम कीले साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर विलियम कीले साहब ये कह रहे हैं कि पेनिसिलिन का आविष्कार डॉक्टर सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो किया था, आज के समय में ये जो वाटर आयोनाइजर मशीन है, ये इस प्रकार का बड़ा चमत्कार है। और इतनी बात सुनने के बाद ही कोई मुद्दा बचना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जल है जिनको ताकतवर पानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल वीडियो दिखाता हूं। आप वीडियो देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। जो हमने धरती में डाला वो हमारे मुंह में आता है निवाला। क्यों? क्योंकि वो शाक सब्जियां, फल, दूध, घी आदि बनकर के हमारे शरीर पेट में आने वाला है। जो खेत में डालेंगे वो पेट में आएगा। खेत और पेट का दोनों को क्षेत्र कहा जाता है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। इस क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में कोई भेद नहीं है। जो खेत में डालोगे वो पेट में आएगा, और वो यदि जहरीला है तो आपका बीपी बढ़ाएगा, आपका शुगर बढ़ाएगा, आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी, एसाइलेमस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग होंगे। अभी मैं आपको कुछ वीडियो दिखाने वाला हूं कि धरती का सबसे चमत्कारिक पानी कौन सा होता है, और ये पानी यदि वैसा ही है तो हमारी जिंदगी में कितने बड़े चमत्कार लाके हमारे को दिखा सकता है। तो अभी मैं आपको केदारनाथ का एक वीडियो दिखाऊंगा जो साक्षात केदारनाथ का पानी है। उस पानी में जो खास बात है वही खास बात इस पानी में है। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो दूध की तरह पानी
पानी है। अब ये चेंज होएगा ऑटोमेटिकली, देख देख चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। कोई जादू नहीं है भैया, कोई जादू नहीं है। ये देखिए, ये जो आप हाथ में देख रहे हैं, ये हाथ में बबल्स हैं। ये ट्रांसपेरेंट पानी नहीं है, ये बबल्स हैं। और ये बबल्स क्या हैं? धरती के जितने भी सनातनी लोग हैं जो सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, सूर्य नमस्कार यानी जिस शक्ति को दुनिया नमस्कार करती है, इस हाथ में वही शक्ति है। जो ये सफ़ेद सफ़ेद बुलबुले आप देख रहे हैं, ये एक्टिव फॉर्म का हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन वो ताकत है जो आपके शरीर में यदि पहुंच जाए तो 1.5 लीटर पानी, 700 केले, 500 सेवफल और 38 गाजर खाने के बराबर आपको हेल्थ देता है। अगर 1.5 लीटर पानी में ये चमत्कार है तो इस, और मैं कहूंगा कि केवल पानी पी के अगर ऐसा सौभाग्य मिल सकता है, जीवन में कभी ऐसे संकट ना आए, इसके लिए जीवन भर ये पानी पीना चाहिए। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। आगे बढ़ाइए सर वीडियो। चेंज होएगा ऑटोमेटिकली, देख कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अब मैं यही आपको दिखाने वाला हूं। ग्लास दीजिए सर। ये देखिए, ये जो सफेद सफेद आप देख रहे हैं, ये एक्टिव कंटेंट में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन युक्त पानी जो एक्टिव कंटेंट का है, ऐसा 1.5 लीटर पानी यदि हम पीते हैं तो ये 700 केले, 500 सेवफल, 38 गाजर खाने के बराबर हमारे को हेल्थ देता है। और ये सौभाग्य है। मैं ये सौभाग्य आपको समझा पाऊं और ईश्वर आपको ऐसी प्रेरणा दे कि ये सौभाग्य आप समझ पाए। ये 28 सेकंड में पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये 28 सेकंड तक जो है ताकतवर पानी है। 28 सेकंड के बाद में ये डिजोल्व फॉर्म में है। ये अब 48 घंटे तक भी अच्छा पानी है, लेकिन शुरुआत का जो पानी है वो मक्खन है और ये छाछ है। तो ये 48 घंटे तक भी ताकतवर है। और 48 घंटे के बाद में ये एक प्रॉपर्टी माइनस होगी, लेकिन जो बाकी की 2 प्रॉपर्टियां हैं वो फिर भी रहेंगी। और ये यदि आपको जीवन भर आप अपने घर में अगर ये वाला पानी पीना चालू कर देते हैं तो आप आपकी ज़िंदगी के सारे निरोगी रहने वाले काम बहुत तेज़ी से आपके घर में होना चालू हो जाते हैं। ये देखिए, अब पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। चंद्रकांत संभाजी पांडव, चिकित्सा। अब ये देखिए, ये आपने क्या देखा अभी? एक डॉक्टर हैं जो वैज्ञानिक हैं हमारे देश में, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। पद्मश्री का पुरस्कार डॉक्टर जो वैज्ञानिक हैं उनको मिला। लेकिन ये किस अवस्था में गए थे? व्हील चेयर पे गए थे, है ना? अब आप मुझे एक बात बताइए, व्हील चेयर पे एक डॉक्टर जो वैज्ञानिक है वो पहुंचे। इस समय उनकी जिंदगी में कैंगन नहीं था। कुछ दिनों के बाद में कैंगन आया। और आने के बाद में क्या हुआ ये देखिए। ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपके गली का जो डॉक्टर है उनसे ये पर्सनैलिटी दुनिया में कई गुना बड़ी है। हाँ या ना? हो सकता है आपके करीबी डॉक्टर साहब को ये मुद्दा उतना गहराई से पता नहीं है, तो उनसे राय लेके अपने जिंदगी को नर्क में लेके जाने की गलती हमारे को महंगी पड़ सकती है। सही है गलत? हम डॉक्टर साहब के खिलाफ नहीं है, किसी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको ये सौभाग्य आपके घर तक पहुंचे ये बताने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़े। 3 साल पहले मेरे घर में आए, बोले डॉक्टर पांडव आपको पार्किंसोनिज्म है। क्या है पार्किंसोनिज्म? आप तो साइंटिस्ट हैं, बिना प्रूफ के आप कोई बात को नहीं मानेंगे। हम आपके सामने गप नहीं लगा सकते, पकड़े जाएंगे। तो इन्होंने मुझे घर में आके डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि यह जीवन है, ये जल है और जीवन है, इसके क्या फायदे हो।
जब उन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन किया, दिखा दिया, उस समय मैंने तुरंत 2 मशीन खरीद ली। कितनी की? 2। एक मेरे गुरु है, करबे गुरु जी, पता है उनकी क्या उम्र है? 93 years old. He is 93. तो राजेश आज भी वो कैनिंग वाटर पीते, आज भी 93 years old. 93 years old. और आई एम 70 years old. 70 साल का मैं यंग मैन हूँ। जल ही जीवन है। हमारे शरीर में 70% पानी है। क्या है? पानी 70%। और जब मैं कैनिंग वाटर की बात करता हूँ, मुझे कौन याद आते हैं? माँ याद आती। माँ, ए माँ तुझे सलाम। माइक्रो क्लस्टरिंग, अल्कनाइजेशन, एंटी ऑक्सीडेशन। आ गए? माँ बन गया माँ। तो ये मैं पानी नियमित रूप से पी रहा हूं। इसका फायदा अभी देखेंगे। इसका फायदा मैं सबके सामने दिखा दूंगा क्या हुआ। मुझे उठाने के लिए मदद लेनी पड़ती थी। दुनिया में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसका पार्किंसोनिज्म ठीक हो गया। फर्स्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड। उसमें कैनिंग पानी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अब तैयार रहिए, मेरे साथ नाचने के लिए तैयार रहिए। आ जाओ। ये इसको पकड़ेगा, आप मेरे साथ आइए। इसको ये पकड़ेंगे, आप इधर आइए। हर हर महादेव। उसी का नाम है, गाइए साथ में। कोविड के समय ध्यान में आया कि मेरे साथ के मेरे मित्र चले गए, दोस्त चले गए, तब मुझे लगा कि कोई काम का नहीं है। न सत्ता काम की है, न संपत्ति काम की है। अगर तबीयत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं है। 1 मिनट में हार्ट अटैक खत्म हो गया। क्या करना है गाड़ी की और बंगले की और पैसे की। मेरी पत्नी ने एक दिन मैं खाने पे बैठा था तो मुझे कहा, आप बोल रहे हैं कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन अलग होगा, फिर हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेगी, ये कैसे होगा? मेरा ही विश्वास आपके ऊपर नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठेगा? तब मैंने तुरंत बोला कि मेरे में और लोगों के बीच में बहुत अंतर है। मैंने तुरंत रात को 8:30 बजे फोन किया। विक्रम किर्लोस्कर बेचारे का देहांत हो गया, जो टोयोटा इंडिया का अध्यक्ष है, मालिक था। मैंने कहा, विक्रम मुझे हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी चाहिए 8 दिन के अंदर। बोले सर 8 दिन में कहां से लाओ? मतलब कहीं से भी लाओ। मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते लोग। मैं बता रहा हूं, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है चमत्कार के बिना जनता नमस्कार नहीं करती। और मैंने हाइड्रोजन की कार लाई, उसका नाम है मिराई। जापानी शब्दों में मिराई का वर्ड होता है भविष्य। मिराई का मतलब क्या है? भविष्य। और वो मिराई नाम किस कार का रखा? जो हाइड्रोजन से चलती है। और हाइड्रोजन का मतलब क्या? सूर्य नमस्कार। इस मशीन में भी वही बात होती है, पार्शली होती है। पूरा हाइड्रोजन नहीं निकलता। पानी के हाइड्रोजन को ताकतवर बनाने वाली ये मशीन है। और यही चमत्कार गंगा गोमुख में होता है। धरती में 40 जगह है, वहां पर होता है। कश्मीर का एक इलाका है जिसको हुंजा वैली कहते हैं, वहां की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी घर में आप प्रवेश कीजिए, आपको कम से कम 5 पीढ़ी जीवित मिलेगी। कुछ घर ऐसे हैं जहां 6, कुछ घर ऐसे हैं जहां 7। सबसे छोटे बच्चे की उम्र अगर 5 साल है तो घर के बड़े बुजुर्ग की उम्र है 142 साल। तो ये पैसा, संपत्ति, ये सब गाड़ी घोड़े, मकान, बंगला, ये हम किस दुनिया में जा रहे हैं? अगर हमारे घर के अंदर रहने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो उन सब चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को लगाना
समझदारी है क्या? इसलिए हम अपनी जिंदगी को पहले कंट्रोल में लें और बाकी जो करना है वो करें। ओके? तो अब ये पानी क्या करता है, आगे की बात दिखाते हैं। हाँ, ये दिखा दीजिए सर। अब देखिए, छोटे छोटे से 3-4 डेमो हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। जितने भी प्रकार के कोक, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, माजा, फ्रूटी, स्लाइस आप इस्तेमाल में लेते हैं और बच्चों को होलसेल में देते हैं, ये जिंदगी का बहुत बड़ा संकट है। ये आज देख लीजिए। दूसरे नंबर पे, घर के बाहर आप निकलते हैं तो इस तरह की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, ये स्लो पॉइजन है, ना आपको लेना चाहिए ना आपके बच्चों को देना चाहिए। ये मैं यहां पर डाल रहा हूं। तीसरे नंबर पे, आप आरओ का पानी पीते हैं, ये आरओ का पानी है, ये भी स्लो पॉइजन है। और चौथे नंबर पर ये कौन सा है, टैप वाटर, कैंगन है। ओके, तो ये कैंगन पानी है, ये चमत्कार वाला पानी है, ये भी हम इधर लेते हैं। अब देखने में ये सारे पानी एक समान नजर आ रहे हैं, है ना? लेकिन ये सारे पानी अलग अलग प्रकार के हैं। अब आप वीडियो देखिए। हाय गाइस, मैं रोहन शर्मा। आज हम खड़े हैं ऋषिकेश से न्यू टिहरी के रास्ते में। ये हाईवे है यहाँ का, और यहाँ पे देखिए ये पानी जो आ रहा है, ये ऊपर पहाड़ों से जो टपकता हुआ आ रहा है। सारा पहाड़ों से जो पानी रिस के आ रहा है और यहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है। इसी पानी पे हम टेस्ट करेंगे इसका पीएच लेवल और इसका ORP। तो पहले तरह पानी भरते हैं यहाँ से। ये हमने पानी लिया, अब इसमें टेस्ट करते हैं। इसका रफर हटा देते हैं इसका। सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसका ORP। अगर ये डालने से अगर इसका कलर पिंक हो रहा है तो यानी कि नेगेटिव ORP, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो है कि पानी एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसमें चेक करते हैं कि ये पानी पिंक होता है कि नहीं होता। आप देखिए, ये जो पानी पिंक है ये शो करता है कि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसी तरह का नेचुरल वाटर आपको मिलता है एनर्जी की कैंगन मशीन से। जो कैंगन वाटर जो मिलता है आपको, वो ऐसा पानी होता है। ये इसका दिखाता है कि पानी एंटीऑक्सीडेंट। अब ये देखिए, ये साक्षात जड़ी बूटी मिला हुआ पानी है। अब ये पानी यदि आपके घर में आने लग जाए इसी प्रकार का, बिना केमिकल डाला हुआ, केमिकल डाल के भी ऐसा कलर लाया जा सकता है, लेकिन केमिकल वाला नहीं, नेचुरल जो ये मशीन लाती है, ऐसा पानी यदि आपके घर में आ जाए और 30 रुपए रोज में आता हो, इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है आपके बच्चों के लिए? तो ये देखिए, ये क्या है, ये मैंने 2-3 बूंद डाली, कोई फर्क नहीं, इधर भी कोई फर्क नहीं, इधर भी कोई फर्क नहीं। नजर आ रहा है ये आपका पानी, ये कैंगन पानी, ये जिंदगी छीनने वाला पानी, ये जिंदगी देने वाला पानी, ये घर की खुशहाली और बरकत को खत्म करने वाला पानी, ये घर की खुशहाली और बरकत को बढ़ाने वाला पानी। आने वाले 500 साल तक आपके कुटुंब को पानी पीना है, कौन सा देना चाहिए? वीडियो। अब चेक करते हैं इस पे पीएच ड्रॉप से इसका पीएच लेवल। अगर ये डालने से इसका कलर होता है ब्लू होता है तो ये पानी एल्कलाइन है। इसको हम डाल देते हैं, दोबारा से पानी भरते हैं। इसमें पानी भरा हमने, पीएच ड्रॉप इसमें डालते हैं। ये ब्लू जो पानी है ये शो कर रहा है कि ये पानी एल्कलाइन है। ये पानी एल्कलाइन है। ऐसा पानी जो आपको गंगोत्री से मिलता है, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से मिलता है, वही पानी आपको मिलता है
कैंगन मशीन से। तो अगर आपको नेचुरल वाटर लेना है, अगर आपको स्प्रिंग वाटर लेना है और अगर आपको वर्ल्ड का सबसे हेल्दी वाटर लेना है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो अल्कलाइन है, तो आप एनर्जी का कैंगन वाटर पीना शुरू करें। थैंक यू। ये देखिए, ये सारे पानी बीमारी बुलाने वाले हैं और ये पानी बीमारी भगाने वाला है। ऐसा पानी इस धरती पे केवल 3 जगह पर उपलब्ध है। पहला, गर्भवती माता के गर्भ में ये पानी है। दूसरा, धरती के 40 जगह पर ये पानी है। और तीसरा, गौ माता के गोमूत्र में ये पानी है। लेकिन लफड़ा इस बात का है कि 40 जगह हम जाके बस नहीं सकते हैं और पाइपलाइन नासिक तक आएगी नहीं। और मां के गर्भ में हम जब थे तब हमको ये पानी मिला है, आज नहीं मिल सकता है। और तीसरा मुद्दा, गोमूत्र हम पिएंगे नहीं, और अगर पिएंगे भी तो गाय माता ने क्या खाया है ये ध्यान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने भी केमिकल खाया है तो हमारे को वो भी हमारे को तकलीफ की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है, टेक्नोलॉजी के जरिए आप 25 साल तक ये पानी एब्सोल्युटली अपने घर को ताकतवर बनाने के लिए पी सकते हैं। देखिए यहां पे चार्ट है, इस चार्ट में ये जो नीला कलर है ये जिंदगी है और बाकी ये सारे जो कलर हैं ये जिंदगी को छीनने वाले हैं। लाल कलर का मतलब क्या है? खतरा। और ये बाकी के जो पानी है ये भी स्लो पॉइजन है। ये अलार्मिंग पानी आप प्रतिदिन पीते हो, या तो आज से पानी पीना बंद कर दो या तो ये पियो, ऐसा मेरा निवेदन है। आसान क्या है? ये पानी। अब गलती से भी यदि आपने अब पानी बदल लिया, आपने अपना पानी बदल लिया तो क्या होगा? आज तक आपके शरीर में ये पानी है, मेरे कहने पे पानी बदला तो ये होगा। जिस मित्र ने आपको बुलाया है उनकी बात सुनी, ये होने वाला है। लेकिन गलती से भी अगर ये इस्तेमाल में लिया तो ये अपनी जिंदगी को तकलीफ में डालने वाली चीज है। ये क्या करती है? ये आपको वापस उसी अवस्था में पहुंचा देगी। आहार को औषधि तुल्य नहीं बनाया तो औषधियों को आहार बनाना मजबूरी बन जाएगी। पैसा कितना ही कमा लो, लेकिन सेहत गवा के अगर पैसा हासिल किया है तो वो पैसा चलने वाला कब तक है? कुछ समय तक चलने वाला है और खत्म होने वाला है सब कुछ। तो ये दूसरा मुद्दा हुआ। एक मुद्दा तीसरा बताऊंगा। ये आपका शरीर है, इसके अंदर ये जो ग्रीन टी है, ये पत्तियां हैं, ये आपके ऑर्गन्स है। आपका पानी आपके शरीर के ही भीतर नहीं जा रहा है तो ऑर्गन्स के अंदर कैसे जाएगा? ऑर्गन्स बने हैं सेल से, सेल के अंदर कैसे जाएगा? आप जो खाना खाते हैं वो खाने को सेल तक जाना चाहिए और आपको लेके जाएगा पानी, और आपका पानी हड़ताल पे बैठा हुआ है तो क्या होगा? ना पौष्टिकता भीतर जाएगी, ना अंदर की सफाई होगी। अब अंदर की सफाई बंद है और खाना हम रोज खा रहे हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे ऑर्गन बदलने की नौबत आएगी। लेकिन ऑर्गन अगर बदलने से कोई संभावना जीवन की दोबारा ताकतवर बन सकती है क्या? बचने में ही सुरक्षा है।
और सवाल केवल आपका नहीं है, घर के छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, घर के मुखिया का, सबका है। और कीमत कितनी लगने वाली है? कितनी कीमत बताई? 30 रुपए रोज। मेरे साथ बोलिए, कितनी कीमत है? 30 रुपए रोज। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये आपका पानी, ग्रीन टी बनी क्या? एक मिनट, ये हमारा पानी। ग्रीन टी किसमें बनी है? अल्कलाइन नहीं, कैंगन। मैं पानी में चूना मिलाऊंगा वो भी अल्कलाइन है, लेकिन अपन पिएंगे तो पथरी होगी, स्टोन बॉडी में आएंगे। तो हमको अल्कलाइन नहीं चाहिए, हमको कैंगन चाहिए। कैंगन और अल्कलाइन में क्या फ़र्क है? कैंगन और अल्कलाइन में ये फ़र्क है कि वो केमिकल नहीं है, वो नेचुरल है। तो इधर आपने देखा ये ग्रीन टी बनी, इधर नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? भोजन को शरीर के भीतर पानी लेके जाता है और ये पानी हड़ताल कर रहा है। अब आप भोजन रोज खाइए और शरीर को लगेगा नहीं, तो फायदा अस्पतालों का होगा, दवाइयाँ बनाने वालों का होगा और बाकी सबका होगा, लेकिन आपके बच्चों का नहीं होने वाला है। ओके? जब जब जिंदगी में कोई ऐसा विज्ञान आपके सामने आता है जो विज्ञान के ऊपर का विज्ञान है, उसको सैल्यूट करना पड़ता है। ये उसमें से एक है। अब आपने तेल इसको चालू कर दीजिए। आपने बचपन से सुना है तेल और पानी कभी मिलते नहीं है, आज मिलेंगे, आपकी आंखों के सामने मिलेंगे। ये तेल, ये पानी, तेल ऊपर ऊपर, पानी नीचे नीचे, यही होते आया है, आज के बाद नहीं होगा। आपने जितना भी भोजन खाया है वो शरीर के अंदर इस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल बना के जगह जगह पे इकट्ठा है और आपके शरीर की सफाई नहीं हो रही है। और बैड कोलेस्ट्रॉल का जो स्वरूप है यही अटैक की तरफ हमको लेके जाता है। अब ये इससे बच सकते हैं हमें सिर्फ अपना पानी बदलना है। तो तेल और पानी कभी मिलते नहीं है, ऐसा आपने सुना है? क्या हुआ? ये आपका पानी, ये हमारा पानी। ये पानी बोल रहा है कल बाईपास कराना पड़ेगा, कल सर्जरी करानी पड़ेगी, कल कैंसर घर में आएगा, कल थायराइड घर में आएगा, कल ऑर्गन फेल्यूर घर में आएगा। और ये बोलता है कुछ नहीं आएगा, अपना पानी बदल लो। क्या करना है? क्या करना चाहिए? तो बोलिए जोर से, 30 रुपए रोज। 30 रुपए रोज सबसे सस्ता उपाय है। 30 रुपए रोज। 30 रुपए को महंगा मत समझना। जिंदगी में 17 गलतियां भी करी है, 30 रुपए को महंगा मत समझिए, तो सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी। और यहां गलती कर दी और कितने ही अच्छे अच्छे काम किए, सब पानी होने वाला है। ठीक है?
समय निकल जाने के बाद आपका सही निर्णय भी आपकी जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाता है। ठीक है, समय रहते रहते इलाज किया जा सकता था, समय निकल जाने के बाद में इलाज करने का निर्णय लेना भी जोखिम वाला है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए राधिका जी को यहां पे बुला रहा हूं। आपको हमने जब डेमो दिया था उस समय ये टीचर थे, तो जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। राधिका अग्रवाल मैडम हमारे साथ में हैं। गुड इवनिंग, मैं राधिका अग्रवाल, 28 जून 2023 लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग था, लेकिन पहले हेल्थ के लिए था। ऐसा क्यों? पहले आप मेरा वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद में बात करती हूँ। कैनन मशीन को तुरंत खरीदने का एक अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने इंस्टेंट पर्सनल लोन करके इस मशीन को परचेज किया है। तो इसके लिए सर और मैडम का बहुत बहुत स्वागत है कैनन परिवार में। मेरा हेल्थ इशू पहले बताती हूँ, क्योंकि हमने इंस्टेंट लोन लेके मशीन लिया है। अभी इतना अगर ज़बरदस्त पानी का अगर काम हमने देखा है, तो इसको लेने के लिए 1 महीना लगाना चाहिए, 2 महीने लगाने चाहिए, साल लगाना चाहिए या 1 साल लगाना चाहिए? क्या लगता है आप सबको? आंसर करो। 1 दिन, राइट। इनके लिए तालियां। एक्चुअली 1 दिन नहीं, मैंने 1 घंटा लगाया था। और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं एक साधारण सा जॉब कर रही थी, स्कूल में स्कूल कोऑर्डिनेटर थी, और मेरा सैलरी रहेगा 28,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना। और उस समय पे मैं 2014 से लेके 2023 तक मैंने बहुत सारी गोलियां खाई थी। क्यों खाई थी पता है? मुझे कैंसर का आगाज़ हो गया था, और जब मैंने प्रेगनेंसी मेरी हो गई, उसके बाद ब्रेस्ट में गठिया बनी थी, और उसके लिए मैंने बहुत सारे एलोपैथी, होम्योपैथी, नोनी, हर एक पैथी को मैंने ट्राई किया था। और इतना खराब अवस्था थी कि कोई भी पैथी मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी। और मैंने इतनी सारी ट्रीटमेंट लेने की वजह से मेरे शरीर में ना ही सिर्फ कैंसर का आगाज़ था, उसके साथ साथ मुझे वेरिकोज वेंस था, एक साइड में मुझे यहाँ पर वर्टिगो का प्रॉब्लम भी हो रहा था, चक्कर आते थे। दूसरा, ये पूरा शरीर अगर सो के सुबह उठूँ मैं तो पूरा स्वेलिंग होता था, ये हाथ मेरा काम नहीं करता था कुछ भी। और इस अवस्था के साथ में मैं आगे बढ़ रही थी, और मेरी उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ 32 है। आप मान सकते हैं कि मैं किस सोच के साथ जी रही थी कि कभी भी मुझे मौत मिल सकती है। इसी के साथ मुझे गॉल ब्लैडर के 3 स्टोन थे, और गॉल ब्लैडर में भी गठिया बन रही थी, जिसको सिस्ट बोलते हैं। डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि आपके शरीर में 2 टाइमर लगे हुए हैं, कौन सा जल्दी फूटेगा उससे आपकी मौत होने वाली है, और इसलिए दोनों का भी ऑपरेशन कराओ। और मैं खुद पेशी विशेषज्ञ हूँ, और मैंने सारा जांच पड़ताल किया था कि ऑपरेट करते हुए भी, उसके बाद भी मैं इससे बच नहीं सकती। और इस वजह से मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और खुशनसीबी हमारी कि अभी आप देखा सब लोग के ये दोनों भी परमात्मा के रूप में मेरे घर पे आए, और इन्होंने हमें ये डेमो दिखाया। हालांकि हम आश्रम चलाते हैं, और मेरे पास में 13 अनाथ बच्चियाँ हैं, तो उनके साथ में हम लोग जी रहे हैं। तो हमारा ऐसा हालत था कि हमारे पास पैसे 3.25 लाख रुपए सपने में भी नहीं सोच सकते थे हम। आप 2 बच्चों को पालते हैं, महीने में 3.25 लाख रखते हो क्या खुद के पास? नहीं रख सकते। तो हमारी भी सेम अवस्था थी। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने इंस्टेंट लोन लिया था। आप ये मत समझिए कि मैंने मेरे हेल्थ के लिए मतलब सिर्फ सेल्फिश होकर ये निर्णय लिया।
मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे शरीर में इतनी बीमारियां इतने कम उम्र में हो सकती है, तो मैं जो पानी पी रही हूँ यही पानी मेरे घर के सभी लोग पी रहे हैं और सभी लोगों को हम पिला भी रहे हैं। अगर आज मैं ये पानी का मशीन खरीद नहीं लूँगी तो कल कभी नहीं आता और मैं देखूंगी सुनूंगी इस चक्कर में होने वाली हूँ। और एक बात सबने सुनी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जितनी भी लेडीज यहाँ पर बैठी है, देखिए मैं आपसे सबके साथ में एक ही सवाल सीधा सीधा पूछूंगी, 3.25 लाख रुपए आपको आज बड़ा लग रहा है क्या? यहाँ से जाने के बाद आपको पहला काम करना है, घर में साडी लेने के लिए हट करते हो ना घर पे, मला मंगळसूत्र पाहिजे, इतक्याच तोळ्याचं पाहिजे, घेता ना? त्याच्यापेक्षा सोन्याने मडण्यापेक्षा प्लॅटिनमचं पाणी पाजा लेकरांना, कारण आज हे नाही दिलं तर उद्या तुमच्या गळ्यातले सगळं सोनं विकून त्यांचा इलाज करण्याची वेळ येईल। आणि जो मैंने सहा है ऑलरेडी और देखती हूँ कि कितने सारे लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, कितनी बीमारियां हैं, और ये सब कुछ खत्म करके मैंने खुद का पानी मशीन लिया, मनीव्यू, क्रेडिट बी और नेवी, ये 3 एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन किया। ब्याज दर कितना था पता है उसमें? 36% ईयर। और हमने ये देखा भी नहीं कि कितना जा रहा है, क्योंकि हमें दवा खाने के डॉक्टरों ने ऐसे समझाया था कि हम पक्के से समझ गए थे, जैसे दादा बोल रहा था कि दुनिया बहुत बुरी तरह से समझाती है और जब अपने ऊपर आती है ना तो हम दिल से सोचते हैं। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप लोग अभी से सोचो, मेरे हालत में आने से पहले सोचो। और उसके बाद 36% से हमने लोन ज़रूर ले लिया, लेकिन उसको क्लोज करके उसी टाइम उसी समय मैंने दूसरा मशीन लिया आश्रम के लिए। कितना? और 3.25 लाख के मेरे पास 2 मशीन है आज। और ये पैसा कहाँ से आया? केंगन से आया, क्योंकि मैंने 3 महीने पानी पिया। 28 जून 2023 को मशीन लिया और उसके बाद मैंने जनवरी महीने तक ये पानी पिया। दिसंबर 28 में मैंने जॉब लेफ्ट किया मेरा, और मुझे एक समझ में आ गया था कि इससे बड़ा काम कोई नहीं है, क्योंकि आज आप जो भी कमाने का साधन है आपका, उसमें आप किसी और को मदद नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आप की सुन रहे हो और अपने आप के ही लिए जी रहे हो। और मुझे ये दिमाग में आ गया था कि मैं अगर दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना शुरू करूँगी तो ये मेरी आगे की जो लाइफ है ये सत्कार्य में लगेगी। और ये पूरा काम मैंने सीखा, ये डेमो सीखा, और तब से जनवरी महीने से आज तक मैं यही काम कर रही हूँ। मैं हस्बैंड और वाइफ हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं। और अभी तक आप सोच भी नहीं सकते, जनवरी से अभी तक जुलाई महीना आया है, हमने दूसरा मशीन तो परचेस कर ही लिया, वो आश्रम के लिए लिया है। मैं आप सबको एक सेंसिटिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि मैं अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। आपके बाजू में जो बच्चा बैठा वो खुद का आपका है, आपके बच्चों के लिए मशीन लोगे कि नहीं? क्या लग रहा है आपको? लेना पड़ेगा ना? 6-7 साल महीने के बाद लोगे क्या? अभी लेना पड़ेगा? जोर से आवाज। सच में जाते हुए कोई भी एक को भी नहीं बोलेगा की आम्हाला गाडी घ्यायची, आमचं घर बांधतोय, आमच्या अमकेन धमकेन फेलाने, काय तसला अजिबात सांगायचं नाही। कारण आज ह्या पाण्याची ताकद आहे म्हणून ही राधिका इथे समोर आहे। आणि हे बी बोलू शकते, ते चंद्रकांत सर जे होते ते पण त्याच्यामुळेच बोलतायत। आज माझ्यासारखं तुम्ही सगळेजण इथे येऊ शकता, तुम्ही सगळ्या महिला हे काम करू शकता। घरामध्ये आप घर पे काम कर रहे हो, आपको कमाना है ना? हर एक की मन में इच्छा है ना कमाने की। और मैं जिस बीमारी से खड़ी हो गई हूँ उसी को ना होए किसी के शरीर में, वो बताने के लिए ये काम कर रही हूँ। और मेरे घर में पैसा कितना आया पता है? 6 महीने में हमने 4 लाख रुपए कमाए हैं। और अभी इस महीने में मैं शायद 4A को टच करूंगी। अभी आपको बिजनेस प्लान में पता चलेगा। मैं 3A ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हूँ। इसका 3rd पायदान होता है मशीन का, बिजनेस का। और ये बिजनेस इतना अच्छा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। जो पैसा हमने कभी देखा नहीं इकट्ठा, हमने मशीन खरीदा है, अभी 2 मशीन है, साथ में इतना पैसा भी कमा लिया है। और आज
इतने लोगों के सामने मैं पहले पेरेंट मीटिंग में बात करती थी और अभी मैं लीडर के तौर पर आज सबके सामने खड़ी हूँ। ये माँ गंगा है, इसको पीकर मैं खुद ठीक हुई हूँ और अगर कोई ज़रूरतमंद मुझे मिलता है और इससे अगर ठीक करते हूँ मैं, तो उसके जो आशीर्वाद है ना, वो आशीर्वाद मेरे बच्चों को लगेंगे। ये मेरी सोच थी। पानी बेच के धंधा नहीं करना अपने को। आप मशीन दे दो, पूरे घर बार के लिए पानी दे दो, पूरे घर बार का केमिकल फ्री खाना दे दो, ये आप काम करो। भले ही वो आदमी 6 महीने के बाद 5 महीने के बाद मशीन के बारे में क्यों ना सोचे, उसको क्रॉस करो कि जल्दी लो, ये कर सकते हैं। पानी बेच के काम नहीं करना। इस हिसाब से मैंने काम किया है और आज उस फोटो में मैं कैसी दिख रही हूँ और आज आपके सामने कैसी हूँ, ये एंटीऑक्सीडेशन का काम है। मेरे बिजनेस में रहने वाला हर एक इंसान 10 साल कम उम्र का दिखता है। आपको चाहिए ना उम्र ज़्यादा कि 50 लाख का घर बांधोगे और 10 साल में चले जाओगे अलविदा करके। ये खुद को डिसाइड करना है। और मैं आप सबको, माताओं को पहले बता रही हूँ, हस्बैंड लोगों के पीछे बहुत सारी झिकझिक रहती है। आप खुद अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए थोड़ा सोचो और कोई हटके काम करने का सोचो। अपने बच्चों को बड़ा करते हुए ही उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना सिखाइए। उसके लिए खुद को पहले पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। हो सकते हो ना, हमेशा हस्बैंड के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप करोगे तभी आपकी बेटी सीखने वाली है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बेटी भी कल जाके उसके हस्बैंड के पीछे छुपेगी। चलेगा क्या आपको? आपने जो लाइफ जी है ऐसी आपकी बच्ची जिए, चलेगा क्या आपको? आपने कितने दुख दर्द सहे हैं। मैं जानती हूँ हर एक घर में महिलाओं के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। आपको चाहिए क्या कि ऐसी इंडिपेंडेंट लेडीज़ मेरी बच्ची भी बने? तो आपको खुद को पहले बनना पड़ेगा। इसीलिए भी कैंगन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कैंगन के जैसा काम घर में बैठ के लेडीज़ लोग कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, मेरा पूरा जॉब लेफ्ट करके, मैं परमानेंट थी, हाँ, मुझे कोई जॉब में दिक्कत नहीं थी। मैं खुद मेरे जॉब में बॉस के जैसे काम करती थी। मैं जब जाऊँ और जब आऊँ मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था और मेरे ऑफिस के लोग भी बहुत अच्छे थे। कहीं कुछ झिकझिक नहीं थी। सिर्फ मुझे ये लगा कि मैं कुछ अलग करूँ तो लोगों के हेल्थ में अलग बदलाव ला सकती हूँ और मेरे आश्रम को भी टाइम दे सकती हूँ, इसलिए मैं ये किया मैंने। तो आप खुद भी सोचिए। अगर आज आप सोचोगे तो कल आपके घर में मशीन आने वाली है और आप 6 महीने के बाद सोचोगे तो पता नहीं मशीन कब आएगी और हम सोचते रहेंगे और फिर कुछ ना कुछ बीमारियां घर में ज़रूर आएगी और बीमारी आने के बाद आपको हॉस्पिटल करते हुए मजबूर होके ये मशीन लेनी पड़ेगी। तो आपको मजबूरी में मशीन लेनी है या खुश होके मशीन लेनी है? अब तो जोर में आवाज़ चाहिए मुझे। नहीं आई आवाज़ अभी भी? ओके, थैंक यू सो मच। अब आखिरी एक मुद्दा जो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि खाना खिलाने के बाद में तंबाकू खिलाते हो आप लोग, मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखने के लिए तैयार रहिए और उसके बाद में भोजन के लिए, डिनर के लिए तैयार रहिए, है ना। अब आपकी आंखों के सामने ये सादा पानी है। इस सादे पानी में काजू बादाम को गलाया गया है। ये साधारण पानी है। इस पानी ने धूल मिट्टी को हटाया है, केमिकल को हटाया। इन काजू बादाम में केमिकल है। और ये कैंगन पानी है। इसने केमिकल को भी हटाया है। ये लाल हुआ है, ये लाल नहीं हो पाया है। ये इधर रख दीजिए कैंगन, और ये विदाउट कैंगन उधर रख दीजिए। इसमें तंबाकू का वास आएगा, याच्यामध्ये काही वास नहीं। खाना कौन कौन बनाता है? अपने स्थान से खड़े हो जाइए। इसमें केमिकल है, इसमें तंबाकू का वास है, इसमें तंबाकू का वास नहीं है। चेक कीजिए और कौन से बैंक अकाउंट से पैसा देना है ये विचार कीजिए।
वास किसी और को देंगे। तंबाकूचा वास आला का ताई? आला ना? जोरदार ताली हो जाए। अब ऐसा है, फिर भी यदि मन में कोई शंका आती है ना, तो कोई मुद्दा नहीं है। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नाही आहे. 2 दाणे हे खायचे आणि 2 दाणे हे खायचे, आपल्याला सर्व समजमध्ये येऊन जाईल हे काय आहे आणि ते काय. और ये सौभाग्य यदि हर दिन घर में मिल जाए, इसकी कोई कीमत है क्या? इसकी कोई कीमत होती है? अगर किसी आई को या किसी पापा को ये पूछा जाए तुम्हारे बच्चे की कितनी कीमत है, तो सवाल सही है या गलत है? ऐसे ही इस मशीन की कोई कीमत नहीं है. ये पैसे से नहीं खरीदी जाती, ये अनमोल जिंदगी को बचाने की शक्ति है. कोणाकोणाला हवी? फक्त त्यांच्या घरामध्येच येणारे जे सौभाग्याला आपल्या घरी आमंत्रित करायच्यासाठी पुढे येणार है. तो किस किस को चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए, जोरदार ताली से आप सबका स्वागत कीजिए. थैंक यू.